मिट जाओगे कीड़ा मकोड़ा खाएगा, कीड़ा मकोड़ा खाएगा। छल बुद्धि ना करो किसी से, छल बुद्धि ना करो किसी से, कांटे में फंस जाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे, क्या लेकर के जाओगे। इंशाअल्लाह अच्छे बल करेंगे, हाथ उठाए इंशाअल्लाह। मेरा छोटा छोटा बच्चा, मेरा नौजवान आया है, मौजूद शामिल गिरा, ये मस्जिद का जलसा है। अब मैंने पढ़ा था कि तौसी व तामीर और तामीर व तौसी मस्जिद उमर, बड़ा अच्छा नाम है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद का जलसा है, मस्जिद अल्लाह का घर है। कौन अल्लाह जो खिलाता भी है, कौन अल्लाह जो पिलाता भी है, कौन अल्लाह जो मीठी मीठी सुनाता भी है, कौन अल्लाह जिसके कब्जे में मेरी जान है, हम सब की जान है। कौन अल्लाह आज जिंदगी दिया है, वो अल्लाह एक दिन मौत देगा, अपने कटघरे में खड़ा करेगा, फिर मेरा अल्लाह पूछेगा, मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया। मेरा बंदा दुनिया से आया है, वो अल्लाह पूछेगा। नौजवानों, मेरे बच्चों, अल्लाह पूछेगा, मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है। क्या जवाब दोगे? अल्लाह सवाल करेगा, मेरा बंदा दुनिया से आया है, क्या लाया है, क्या जवाब दोगे? या अल्लाह खपाची गाड़ी लाए हैं। जहेज इधर जहेज चलता है, जहेज जहेज जहेज। अल्लाह, ये बीमारी इधर भी है। तो हम तो समझे कि ये बीमारी बंगाले में है, ये तो यहाँ भी है जो। अजय बताइए, शराब पीना कैसा है? बोलो भाई, शराब पीना क्या है? सूद खाना, जिना करना, जुआ खेलना, अम्मान का जहेज देना। बोले ग्राहक ए दुनिया वालों छोड़ दो, ए दुनिया वालों छोड़ दो, आदत जहेज की, ए दुनिया वालों छोड़ दो, आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीति रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हा, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हा। फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। बताओ नौजवानों, जिस बेटी वाले से 2 लाख 3 लाख रुपए तुम जहेज ले रहे हो, जिस लड़की से तुम्हारा निकाह होगा, उस लड़की को पता चलेगा कि नहीं चलेगा कि मेरा होने वाला शौहर लालची है, मेरा होने वाला शौहर मेरे अब्बा से 2 लाख रुपए लिया है। लड़की को पता चलेगा कि नहीं चलेगा? अरे भाई बोलो भाई, लड़की को पता चलेगा कि नहीं चलेगा? जियान बहादुर कीजिए भाई, भाई इधर देखा भाई, लड़की को पता चलेगा कि नहीं चलेगा? अच्छा, वो तुम्हारी बीवी बन गई, तुम उसे अपने घर लेके आए, वो बीवी खिदमत करेगी? अरे भाई बोलो भाई, बीवी खिदमत करेगी? अरे पैर दबाएगी, बदन दबाएगी, माथा दबाएगी, नटिये दबा देंगे। तो नटिये मत दबा दो, बवाल से 3 लाख तक आगे लाते। नौजवानों, तौबा करो, तौबा करो। एक बात याद रखना, हशर के मैदान में यौमइदिन तुहद्दिसु अखबारहा बिअन्न रब्बका वहालहा, जिस जमीन पर बैठे हो, ये जमीन खबर नशर करेगी। मेरा अल्लाह इस जमीन से पूछेगा, ए जमीन तू बता, तेरे ऊपर मेरे बंदे ने कौन कौन से काम किए हैं। कुर्बान जाओ, इस जमीन, जिस जमीन पर बैठे हो मेरे बच्चों, नौजवानों, ये जमीन गवाही देगी, ये जमीन खबर नशर करेगी। अल्लाह को क्या जवाब दोगे? इस पैसे का हिसाब कैसे दोगे? कैसा पैसा लिया? क्या बोलोगे? अल्लाह खपाची चलाने का मन था, बटबटिया इसलिए लिए
इतना फरिश्ते सर पे जूता मारेगा, सर का बाल उड़ा देगा। एक बात याद रखना, इसलिए तौबा करो, तौबा करो, ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। एक लेंगे और ना लेंगे और ना, सारा मजमा बोलो, ना लेंगे ना, हाथ उठाओ कर दे लोग तैयार है इंशाअल्लाह, ना लेंगे ना देंगे। और जो ले लिए हो वापस नहीं होगा, वापस करी सारी ए दुनिया लो छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्त तो दुल्हा, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। नौजवानों, हजरत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और कुर्बान जाओ, और सहाबी तो थे, अल्लाह के रसूल की बारगाह में हाजिर हो, कहते या रसूलल्लाह क्या मेरी शादी नहीं होगी? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, साद क्यों तुम्हारी शादी क्यों नहीं होगी? कहा कि या रसूलल्लाह मेरा चेहरा काला है, मेरा बदन काला है, मुझे कौन दामाद बनाएगा, कौन अपनी बेटी देगा? कुर्बान जाओ नौजवानों, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, ए साद तेरी शादी होगी, तेरा निकाह भी होगा, तू तैयार है? या रसूलल्लाह मैं तैयार हूँ, अगर कोई बेटी वाला अपनी बेटी दे देना। साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का रंग काला था, बदन काला, चेहरा काला, काला करो देते, कुर्बान जाइए। अभी तो मेरा नौजवान लोग है, मेरा नौजवान है, लड़का खपड़ी का तल्ली है, तवा का तल्ली है, उससे पूछिएगा जो लड़की होना चाहिए तो लिए रहे, बोले भैया ब्यूटीफुल होना चाहिए। बोलो बात सही की गलत? और कुर्बान जाओ, सब खूबसूरती लड़की से शादी करोगे तो काली लड़कियों का क्या होगा, सियानी लड़कियों का क्या कहते हैं कि परसियानी लड़कियों का क्या होगा? ओ नौजवानों, सिर्फ सूरत ना देखो, सीरत देखो। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, लोग 4 बातों की बुनियाद पर शादी करते हैं। क्या बातों की बुनियाद पर शादी करते हैं? बोलो भाई बोलो भाई। पहले कोई हसब नसब देखता है, खानदान देखता है, कोई हुस्न जमाल देखता है, खूबसूरती देखता है, कोई मालो जर देखता है, माल देखता है, टाका देखता है कि बेटी वाला जमींदार है कि नहीं है, बेटी वाला कोठी वाला है कि नहीं है, बेटी वाला मालदार है कि नहीं है। कोई हुस्न जमाल को देखता है, कोई हसब नसब को खानदान देखता है, ऊंचा खानदान है कि नहीं है, कोई मालो जर देखता है। तुम दीनदारी को तरजीह दो। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते, तुम दीनदारी को तरजीह दो। जिस लड़की के अंदर में दीनदारी हो, जिस घर के अंदर में दीनदारी हो, उस घर में रिश्ता करो। जिस लड़की के अंदर में दीनदारी हो, उसको अपनी बीवी बनाओ, उसको अपनी बहू बनाओ। जिस लड़के के अंदर में दीनदारी हो, उसको अपना दामाद बनाओ। यहाँ दीनदारी लोग देखते कहाँ? यहाँ तो देखा जाता है टाका, टाका देखा जाता है। कितना जमीन चुका? बोलो 50 कट्ठा जमीन है, सब जमीन दे देगा? अरे बोलो सब जमीन दे देगा? बेटी वाला सब जमीन देगा? और कुर्बान जाओ नौजवानों, सिर्फ पैसे की बुनियाद पर, माल की बुनियाद पर, दुनिया की दौलत की बुनियाद पर निकाह ना करो। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दीन की बुनियाद पर निकाह करो। जिस घर के अंदर में दीनदारी हो, वो गरीब ही क्यों ना हो, उस घर के अंदर में दीन रिश्ता करो। अल्लाह इस रिश्ते को पाए तकमील तक मुकम्मल करेगा, ये रिश्ता निभेगा, इस रिश्ते में बरकत है। और कुर्बान जाओ नौजवानों, अल्लाह के रसूल की बारगाह में एक सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह किस चीज में बरकत है, किस काम में बरकत है? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, निकाह करो, निकाह में बरकत है। निकाह करो, निकाह में बरकत, निकाह में बरकत। भाई निकाह में क्या है? बोलो बोलो, कौन सा निकाह में बरकत है? जो नबी के सुन्नत के मुताबिक जो निकाह किया गया हो उसमें बरकत है। नबी के सुन्नत के खिलाफ जो निकाह किया गया हो उस निकाह को बरकत कहाँ मिलेगी? अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि निकाह करो, निकाह में बरकत है। और अल्लाह ने इजाजत दे दिया, एक पसंद है
दो पसंद है दो कर लो, तीन पसंद है तीन कर लो, चार पसंद है चार कर लो, इसके बाद फिर पसंद है, इसका मतलब तुमको पसंद नहीं है, तुमको खुजली की बीमारी है, तुम बीटेक से की दवाई लगाओ। बीवी अगर आप इंसाफ नहीं कर सकते, यकीन अपना, अगर आप इंसाफ नहीं कर सकते, हक अदा नहीं कर सकते, तो आपके लिए क्या बीवी चल रही है? कितनी है भाई? एक ही काफी है, एक ही काफी है। जिसकी दो बीवी हो, जिसकी तीन बीवी हो, जिसकी चार बीवी हो, अगर वो एक इंसाफ ना कर पाए, उसका हशर बड़ा बुरा होगा हशर के मैदान में। इसलिए बताया गया, अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया कुरान में, इजाजत दिया है, तुम कर सकते हो। मा ताबा लकुम मिनन निसाए मसना व सुलासा व रुबा, एक दो तीन चार। हमारी माँ बहनें भी सुन रही है, बोले बोले जा कौन तकरीर करेगी, नौजवानों से बहकावरी बोली जाती। हाँ, एक नौजवान ऐसी दूसरी शादी के चक्कर में था, दूसरी शादी करेंगे, जुमेरात का दिन था, वो इरादा किया कि फाइनल कर लिया कि जुमा के दिन हम जुमा की नमाज पढ़ो, आदमी खा एक ढोल हमें जिंदगी भर ले बजे। बीवी को पता चल गया कि दूसरों ने कहा कर, उनने कहा हमें छोड़ा दी, राती बनाई खाना रात में, नींद की टेबलेट खाना में मिला दी, ये का टेबलेट डॉज का टेबलेट, रात में खाना खाया, नौजवान सो गया, और सोया तो खूब सोया, 3 दिन तक सोते रहे। 3 दिन के बाद इसकी आंख खुली, गया बाथरूम, गुसल करके निकला, कुर्ता पहन रहा था कि आज जुमा है, जुमेरात को रात में सोया था, वो समझा कि जुमा है, जुमा पढ़ने जाके निकल के कहाँ ले जाए, कुर्ता पे नहीं गए, बोली जुमा पर टाइम है, बीवी बोली गई जुमा नहीं छे तो आज ये 3 दिन सुबह बजा आज की सुनने वाला जब राते उसको भी आ कर जाते ये राधा छोड़ी दो, अपनी 3 दिन सुते रहूं सुबह, ये राधा ने छोड़ो निगिरन को टेबलेट फिलेमोन की पे हमसे मुख बात बोले मैं यार क्या ऐ नौजवानों, एक ही बीवी अच्छी है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है, अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। इंशाअल्लाह अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा रहा है बच्चा लोग भी हाथ उठा दिया, हाथ कल होगी, ये भी तो बड़ा होगा, ये भी तो जवान होगा, ये भी नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करेगा। एक बात याद रखिएगा, नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करोगे मेरे बच्चों तो औलाद जो होगी वो नेक और साले औलाद पैदा होगी, वही औलाद आलिम बनेगी, वही औलाद हाफिज़े कुरान बनेगी, वही औलाद मुफ्ती बनेगी। और एक बात याद रखना, वो औलाद खिदमत करने वाली होगी। और नबी के सुन्नत के खिलाफ अगर शादी करोगे तो जो बच्चा पैदा होगा वो लंगड़ा होगा, वो काना होगा, वो और वो बौका होगा। इसलिए नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करना, जो भी औलाद होगी इंशाअल्लाह नेक और साले होगी, वो औलाद फरमा बरदार होगी। तो नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह कैसे करना है? निकाह कैसे करना है? तो जहेज मांग कर नहीं लेना है। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर कोई जहेज तुम्हें लड़की वाला अपनी मर्जी से भी दे फिर भी मत लो। फिर भी भाई बोलो भाई, फिर भी मत लो, मना कर दो, हमें जहेज नहीं चाहिए, आपके घर का एक बर्तन नहीं चाहिए, मना कर दो, साफ मना कर दो, हमें नहीं चाहिए। अल्लाह ने मुझे जो दिया है बहुत दिया है, जो कुछ भी मिला है ये अल्लाह का शुक्र है। हमें आपकी दौलत की जरूरत नहीं है, हमें आपके बर्तनों की जरूरत नहीं है, हमें आपके पलंग की जरूरत नहीं है। और कुर्बान जाओ, यहाँ तो फाइनल अजय बेटा की हाजिर फाइनल के जैसी बेटा जैसी बाबी पढ़े लिखे लोग यहाँ बैठे हैं। ये ग्वारी की सरजमीन है, डगरवा की सरजमीन है, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सीमांचल का वो इलाका है जहाँ हर घर इल्म की रोशनी से अल्हम्दुलिल्लाह जगमगा रहा। ये वो तबका है, पढ़े लिखे लोगों का तबका है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अब वैसा भी कुछ होंगे नौजवान, कुछ कम पढ़े लिखे होंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह नौजवान बेटा है, फाइनल करने बेटा बाप जाता है। अच्छा
बेटा नहीं की, यहाँ सारी बातें हो गई, जहेज का लिस्ट बना, समझी 2 लाख, समझी हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, समझी 4 बेटी है मेरे पास, कुछ कम कर देते, अच्छा ठीक, चलो फाइनल, और कुछ बोला हाँ फ्री, कभी कभी हम लोग माथो गरम भाई तक फिर जब खुशी हो लिखा फ्री, आर की बोले वॉशिंग मशीन, हम लोग कपड़ा बहुत गंदा था, आज तक नहीं धला, बहुत बड़का चमार है वो आदमी से हम कपड़ा धो, वॉशिंग मशीन फ्रिज है, अब कूलर, हमरा गर्मी बहुत लगी है, कूलर दिया, पंखा टीवी, जिस घर में हो बीवी उस घर में ना हो टीवी, अच्छा नहीं लगेगा टीवी। अजय बताओ, बारात गई, निकाह करके लड़का अपनी बीवी को घर लेके आया, एक गाड़ी अलग से जाती है जहेज के लिए, जहेज के लिए अलग से गाड़ी जाती है नहीं, ट्रैक्टर हो चाहे सवारी गाड़ी हो चाहे ट्रक हो, सारा जहेज का सामान लोड हुआ, लड़के वाले के दरवाजे पे गाड़ी पहुंच गई, जहेज की गाड़ी। अब ईमानदारी से बताइए, पढ़े लिखे लोग, पलंग उतरेगा, गाड़ी से पलंग उतरा, किसके रूम में लगेगा, बाप के रूम में लगेगा कि बेटे के रूम में लगेगा, बेटा, बोलो भाई बेटा, हमारा कौन है, बाप, सोफा उतरेगा, बेटे के रूम में लगेगा कि बाप के रूम में लगेगा, बेटे के रूम में लगेगा, कुर्बान जाओ, सारा सामान उतरा, बेटे के रूम में लगा, मांगा बाप है, और टीवी बेटे के रूम में लगेगा, बाप का इंतकाल हो गया, दुनिया में फिल्में चलती रही, गाना बजता रहा, तो कब्र में ठुकैया बाप खाएगा कि बेटा खाएगा, बोलो नहीं हो, बेकार जिंदगी को तू, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, इतना ही मुझ फकीर के कासे में डाल दे, इतना ही मुझ फकीर के कासे में डाल दे, या रब मदीने जाने का रास्ता निकाल दे, या रब मदीने जाने का रास्ता निकाल दे। इसलिए नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह अपने बेटे की निकाह कराओ, अपनी बेटी का निकाह कराओ, जिस घर में दीनदारी हो वहां निकाह कराए, जहेज के लालचियों से हर की शादी ना कराए। आज वो 1 लाख मांगा है, कल को आपकी बेटी जब आ जाएगी, ससुराल चली जाएगी, 1 महीने 2 महीने के बाद फिर वो पैसा मांगेगा, फिर वो पैसा मांगेगा, ना जाने कितनी लड़कियां आपकी भेंट चढ़ गई, जहेज की भेंट चढ़कर खुदकुशी कर ली, जान गवा बैठी है। इसलिए जहेज के लालचियों से बचो, जो जहेज मांगे रिश्ता साफ मना कर दो, भाई हम आपको आपके यहाँ घर में आपके यहाँ हमें रिश्ता नहीं करना है। इंशाअल्लाह अगर आपने इरादा कर लिया तो अल्लाह गैर से रिश्ता भेजेगा, ऐसे लोगों को आपके दरवाजे पे रिश्ता भेजेगा जो जहेज का खिलाफ होगा। इंशाअल्लाह अमल करेंगे मेरे भाई, इंशाअल्लाह। एक पैगाम था जहेज के ऊपर में, एक आदमी अपनी बेटी का सुनने में आएगा, लड़का पढ़कर आया है, एमए उम्मे है, लड़का बाहर से पढ़कर आया है, संस्कृत पढ़कर आया है, तो सोचा कि हमारी बेटी इकलौती बेटी है, वो भी बाप का इकलौता बेटा है, अगर बियाह हो जाता बहुत अच्छा रहता। अपनी बेटी का फोटो लिया, एक आदमी को साथ लिया, चलो 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 चलो, कहाँ चलो, बोला चलो नहीं मजबूर। एक लड़का जी, पापा का इकलौता बेटा जी, बहुत अच्छी फैमिली है, लड़का पढ़कर आया है, संस्कृत पढ़कर आया है, अगर उस लड़के से मेरी बेटी की शादी हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। चल शाम को घर पहुंचा, सलाम दुआ हुई, कहाँ से आए, बोले हम लोग बुआरी से आए। क्या बात है, बोले कि बात यही है, मेरी इकलौती बेटी है, आपका भी इकलौता बेटा है, दौलत की कमी नहीं है, आप जो मांगिएगा हम करेंगे, रिश्ता करेंगे। तो लड़का वाला बोला कि हम पहले आपकी लड़की को देख लेंगे। बोला लीजिए फोटो देख लीजिए, फोटो देख लीजिए। तो लड़का वाला बेटा वाला फोटो देखा तो लड़की अच्छी थी, पसंद आ गई, तो बोला कि हमको पसंद है। बोला कि मेरा
बेटा को दिखा दी, मेरा बेटा भी पसंद करेगा। बेटा जिस लड़के से शादी होने वाली थी लड़का को भी दिखाया, लड़का भी देख के बोला कि अब्बा लड़की फाइनल है, मैं तैयार है। बात हो गई, लड़के वाला बड़ा खुश हुआ कि बाप ने भी पसंद कर लिया, बेटे भी नहीं पसंद कर लिया। तो आप दिल की बात कर ले की बेटी मेरी तो समझी गुजर की समझी जब की ली बोला मैं नहीं, हमरा कुछ नहीं चाहिए। लड़का से पूछ लिए वो क्या लेगा, तो लड़का को सामने बिठाया तो लड़का को पूछा ए बेटा क्या लेगा, टाइटन की घड़ी लेगा कि सोनाटा घड़ी लेगा, क्या लेगा बोलो। ये लड़का संस्कृत में बोला ना, बोला की बोली हो ना, बोली कि हाँ बोली। उसके साथ में जो आदमी आया था उसको बोला कि संस्कृत में बोली से संस्कृत बोले बेटा की लिए फ्री की लिए फ्री, तो लड़का बोला ना हो इतना भी बोली थी, हाँ भी बोली हो, समझा क्यों नहीं थे। फिर पूछा ए बेटा क्या लेगा, वॉशिंग मशीन लेगा वॉशिंग मशीन, तो लड़का बोला ना। तो लड़की वाला को गुस्सा आ गया, लड़की वाला बोला कि बेटा खुल के बोलो क्या लेगा, मेरी समझ में नहीं आ रही बात, खुल के बोलो क्या लेगा। ये लड़का बोला या अब बात समझ में कि या माली थी ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। अल्लाह सवाल करेगा, इसलिए मेरे बच्चों नौजवानों गुनाहों से तौबा करो, गुनाहों से बचो, मौत पीछे खड़ी है, कब मौत आ जाए कहना मुश्किल है, इसलिए गुनाहों से रब की बारगाह में तौबा करो। 3 बोल बोलना है इंशाअल्लाह मेरे गुनाह नौजवानों, 3 बोल। गुनाह से अगर के जमीन से लेकर आसमान तक तुम्हारा गुनाह भर गया है, समंदर के झाके से बड़ा तुम्हारा गुनाह क्यों नहीं है, दरख्तों के पत्तों से बड़ा तुम्हारा गुनाह क्यों नहीं है, जमीन के जर्रा से भी बड़ा तुम्हारा गुनाह क्यों नहीं है। दिल छोटा ना करो, इंशाअल्लाह ये 3 बोल बोलो, अल्लाह तेरे गुनाहों को मिटा देगा, मिटा देगा, धो देगा। 3 बोल बोलो, और ये 3 बोल बोलने के 3 सेकंड लगेंगे। कैसे लगेंगे? 3 सेकंड लगेंगे। मेरे बच्चों गुनाह कर बैठे हो, 3 सेकंड लगेंगे। 3 बोल बोलो। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि जो भी नेक बंदा, अल्लाह का बंदा ये 3 बोल बोल लेगा, अल्लाह उसके गुनाहों को मिटा देगा, अल्लाह उसके गुनाहों को धो देगा। इसलिए मेरे बच्चों इंशाअल्लाह बोलेंगे, ये 3 बोल बोलेंगे, 3 सेकंड लगेंगे इंशाअल्लाह। भाई बोलेंगे, भाई बोलोगे इंशाअल्लाह बोलोगे। मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा, बस आप लोग ज़हन को हाजिर कीजिएगा। मैं लास्ट में बोलने बताने की कोशिश करूंगा। ये 3 बोल कौन सी बोल है, जिस बोल के बोलने के बाद अल्लाह सारी जिंदगी के गुनाहों को माफ करा देगा, अल्लाह सारी जिंदगी के गुनाहों को मिटा देगा इंशाअल्लाह। मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा, अगर मुझे याद ना रहे तो आप लोग याद दिला देना। सिर्फ 3 सेकंड लगेगा, 3 मिनट नहीं, 3 सेकंड लगेगा ये 3 बोल बोलने में। 3 सेकंड बोलोगे, अल्लाह गुनाहों को माफ कर देगा, अल्लाह गुनाहों को धो देगा। मेरा अल्लाह बड़ा रहीम है, मेरा अल्लाह बड़ा करीम है। ये मस्जिद का जलसा है भाई। इधर वाले कमेटी वाले कोई है तो भाई इधर वाले अपना तफरी का आलम हो रहा, आप लोग बैठ जाइए, बैठ ए बेटा है, से जाओ।